नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे करना क्या चाहते हैं। वो एकनाथ शिंदे जो कभी मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी थे, अब सिक्का पलट चुका है। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। यही टीस एकनाथ शिंदे को चैन से बैठने नहीं देती। एकनाथ शिंदे ने सब कुछ करके देख लिया, दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगा ली, अपनी बात कह के देख ली, नाराजगी दिखा के देख लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब एकनाथ शिंदे को लगा कि दांव दूसरा चलना पड़ेगा। इसलिए एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट में बड़ी तोड़फोड़ कर दी और शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों को तोड़कर अपने पाले में ले आए। क्या यह कोशिश खुद को मजबूत करने की है? क्या यह कोशिश दिल्ली में एनडीए को मजबूत करने की है, या फिर यह कोशिश धीमे से देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन करवाने की है? बात सिर्फ सांसदों तक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट के एमएलसी भी तोड़ लिए। यानी एकनाथ शिंदे दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह अपना दबदबा बढ़ाकर रखना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट सत्ता में भागीदार है। अजीत पवार का निधन हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जगह पार्टी की कमान, उनकी जगह डिप्टी सीएम उनकी पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार है। लेकिन सुनेत्रा पवार अभी सियासत की उतनी मंझी खिलाड़ी है नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे सियासत के दमदार चेहरे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं, जानते हैं, उसको जीते हैं। बीते दिनों अमित शाह भी जब एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में अब कोई गुट नहीं है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। यानी संदेश बिल्कुल साफ था। एकनाथ शिंदे जो मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा शायद उनका अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की लगातार ये कोशिश है कि उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा गठबंधन है वो उन पर भरोसा करे और उनके हाथों में कमान आ जाए। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। शिंदे जानते हैं कि फडणवीस को ऐसे हटवा पाना आसान नहीं होगा। इस वजह से शिंदे खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा में जो नंबर है वो 13 पहुंच चुका है। यानी वो एकनाथ शिंदे जो 7 सांसद वाले नेता थे, अब उनके पास लोकसभा में 13 सांसद हैं। इधर विधान परिषद में भी वो बड़ी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला निशाना बीएमसी बताया जा रहा है। अगर बीएमसी में तोड़फोड़ करने में भी एकनाथ शिंदे कामयाब हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे महज डिप्टी सीएम तो नहीं रहने वाले। लेकिन बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे तो क्या मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का भविष्य क्या होगा? क्या फडणवीस की कुर्सी शिंदे की वजह से खतरे में आ सकती है? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही बहुत कुछ खुलकर सामने ना आता हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक चलता नहीं है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।